आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया का आवेदन चल रहा है। ऐसे में अब जो है वर्तमान समय तक कितने आवेदन हो चुके हैं अभी तक 1 to 5 में और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, इसके ऊपर साथ ही पूरा डाटा हम लोग आज प्राप्त करेंगे। साथ में आज के पेपर के माध्यम से क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर आई इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में नीतीश जी ने सभी शिक्षक भर्ती को डुबा दिया है। जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं, जो बिहार के मूल निवासी है, सबको बर्बाद कर दिया। इस प्रकार का बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज मैं इसकी पुष्टि भी करूंगा। साथ में साथ ही आखिर क्या होगा अब जो है शिक्षक भर्ती, जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो लंबे समय से शिक्षक बहाली की आस में हैं। साथ में वर्तमान समय तक अगर बात करें तो आवेदन के अनुसार कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने आवेदन फाइनली तक हो सकते हैं, पूरा डाटा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या कुछ करने की आवश्यकता है 1 to 5 के भर्ती को और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के भर्ती को, इसके ऊपर भी साथ ही बात करेंगे। कुल मिलाकर साथ ही वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इस बार जो खास करके जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें डोमिसाइल का नियम लागू था और उसके बाद लगातार संशोधन पे संशोधन हो रहा है और लगातार बिहार के जो बीपीएससी के माध्यम से बहालियां होनी है, तो बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से भी लगातार जो है ट्वीट पर ट्वीट करके नया नया अपडेट किया जा रहा। लगातार साथ ही कई प्रकार के ट्वीट किया गया, कल भी किया गया, परसों भी किया गया। लगातार प्रत्येक दिन उनका कोई ना कोई ट्वीट जो है अपडेट को लेकर के आ ही जाता है। ऐसे में लगातार संशय की स्थिति बरकरार है कि आखिर कौन मामला, कौन चीजें को लेकर के अभ्यर्थी विश्वास करे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो एनए भरिए, कभी बोलते हैं सर्टिफिकेट नंबर अगर उपलब्ध है तो उसका नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका मार्कशीट का नंबर भरिए। कहीं यानी अलग अलग प्रकार के दावे और वादे किए जा रहे, लेकिन साथ ही पूरी सच्चाई में आज आपको बताऊंगा। तो पहले साथी आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि आज की साथी जो बड़ी खबर आई है कि प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए अब तक सीट से दोगुना आवेदन आ चुके हैं। प्राथमिक शिक्षकों के बीच जो है सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा है, यानी ज्यादा कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लेकर के चर्चा की गई। आखिर प्राथमिक में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का क्या कुछ हाल है, इसके ऊपर भी साथी बात कर लेते हैं। अब देखिए माध्यमिक की सबसे पहले बात करते हैं तो साथी माध्यमिक में वर्तमान समय तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीट से कम आवेदन को प्राप्त हुए हैं, यानी जितने सीटें प्रदान की गई उससे सीट से कम ही आवेदन वर्तमान समय तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो है प्राप्त हुए हैं। साथ में अगर उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान की सीटें खाली रहेंगी, इस प्रकार की भी खबर है। चूंकि अभ्यर्थी मौजूद उच्च माध्यमिक में विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी मौजूद नहीं, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, लेकिन खुलासा इस पर भी साथी हो जाएगा। यहाँ साथी अगर देखें तो मैं आपको बता दूं सीट कितना कितना है। सबसे पहले साथी इस पर एक बार नजर हम लोग डाल देते हैं कि प्रारंभिक में टोटल सीट 79,943 है, माध्यमिक में यहाँ पर 32,916 है और उच्च माध्यमिक में जो है 57,602 है। और यहाँ पर साथी अगर देखेंगे तो 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन अभी तक वर्तमान समय तक कराया है, 2,45,000 से अधिक छात्रों ने। लेकिन साथी मामला कुछ ऐसा है कि यह सिर्फ पंजीयन आप देख रहे हैं, इस पंजीयन से देख करके आप यह आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं कि इतनी ही अभ्यर्थी जो है इसमें अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पूरा डाटा भी बताऊंगा। तो सबसे पहले साथी आज की बड़ी खबर है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो होने वाली शिक्षक बहाली है, इसका रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आने वाले आवेदनों के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा जो है प्राथमिक शिक्षकों के बीच होगी, यानी सबसे ज्यादा जो है कॉम्पिटिशन साथी यहाँ पर 1 to 5 को दिखाया जा रहा है कि 1 to 5 के लिए सबसे ज्यादा आवेदन भी आ रहे हैं और सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन भी यही होगा। अभी तक 2,45,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 1,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन को फाइनल सबमिट कर दिया है। यानी साथ ही वर्तमान समय की बात करें तो 1,80,000 अभ्यर्थी ने फाइनल फॉर्म को सबमिट कर दिया है और उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास आवेदन हो जाएंगे, यानी कम से कम साथी हमें भी लग रहा है कि 5 लाख आवेदन होंगे ही होंगे। आवेदन के लिए 1 सप्ताह का समय वर्तमान समय तक बाकी भी है और 1 सप्ताह में मैक्सिमम आवेदन होंगे, ये बात तय है, ये बात बिल्कुल साथी सत्य है। अब बात करते हैं कि आखिर मामला क्या कुछ है। साथ ही मैं आपको कट्टा भी बताऊंगा 1 to 5 का और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी। 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी।
इस परीक्षा में भाग लेने वाले बाहरी अभ्यर्थी भी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी भी 1 to 5 में मैक्सिमम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सीटेट सफल अभ्यर्थी भी आवेदन देंगे। इसके अलावा अभी तक सबसे ज्यादा आवेदन कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्राप्त हुआ है। कुल 2,45,000 छात्रों ने पंजीयन करा है, जिसमें 1,53,000 अभ्यर्थियों ने सिर्फ जो है 1 to 5 के लिए अप्लाई किया। जी हाँ दोस्तों, 1,53,000 अभ्यर्थी वर्तमान समय तक 1 to 5 के लिए अप्लाई किए हैं। टोटल सीट यहाँ जो टोटल जो यानी यहाँ पर वैकेंसी है 1 to 5 में 79,943 है और वर्तमान समय तक जो अप्लाई हुआ 1,53,000 हो चुका है। इस वर्ग में 3 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है। इसमें जो खास करके पदों की संख्या 79,943 है। हालांकि बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं है। आपको पता है कि बाहरी लोग जो आएंगे इनको रिजर्वेशन का फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं के साथ ही आकर के ये घुसपैठ जरूर करेंगे। यहाँ के समान कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उन पर दबाव डालेंगे। लेकिन साथ ही मामला कुछ ऐसा है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का बात कर लेते हैं, उसके बाद साथ ही मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अभी तक वर्तमान समय तक अगर बात करें तो साथ ही इसमें जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं वो सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। माध्यमिक में 32,916 पद हैं, अभी तक 15,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं उच्च माध्यमिक में 7,800 आवेदन ही मात्र आए हैं। हालांकि आवेदन की संख्या अभी बढ़ेगी। एसटीईटी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में 80,402 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसमें माध्यमिक के 7 विषयों के 53,715 और उच्च माध्यमिक के 8 विषय में 26,487 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 रिक्तियां निकाली गई थी, पर उच्च माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान और हिंदी के लिए एसटीटी नहीं कराई गई थी। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञान व हिंदी के विषय के लिए जो रिक्तियां निकाली गई है वह सीटें नहीं भरेगी। इससे जो है 25,000 के लगभग में सीटें खाली हो जाएंगी और साइंस के लिए भी सिर्फ एसटीटी आयोजित की गई थी। तो साथ ही कुल मिलाकर यहाँ पर जिन जिन विषयों की एसटीटी परीक्षा नहीं हुई थी वो सीटें तो खाली रहेंगी ही रहेंगी, साथ में और अन्य सीट भी खाली रहने की संभावना दर्शाई जा रही है सिर्फ उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में। सवाल ऐसा है कि आखिर 1 to 5 का साथ ही मामला गड़बड़ चल रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे अगर ज़्यादा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा समान श्रेणी के कोटि के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके बीच होने वाला है। यानी बाहरी अभ्यर्थी भी 1 to 5 में आएंगे तो वो समान कैटेगरी में आएंगे और इसका कट ऑफ हाई जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इसका कट ऑफ हाई जाएगा। चूंकि सीटें कम हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा है तो कट ऑफ हाई जाना ही है। हालांकि बिहार के जो अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं, कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा सभी को। चूंकि 1 to 5 में जो भी अभ्यर्थी हैं सबको थोड़ा मोड़ा परेशानी होगा। अब साथ ही बात करते हैं कि टोटल सीट यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके 79,943 है और यहाँ का साथ ही आप डाटा देखेंगे कि आखिर प्राथमिक में जो है लगभग में 3 लाख तक आवेदन आने की संभावना है। अब देखिए 3 लाख तक आवेदन आने की संभावना है, लेकिन साथ ही कम से कम 3 लाख तो आना तय है। ये बात आप मान लीजिए, ये बात आप जान लीजिए। तो 79,943 सीटों में 3 लाख आवेदन अगर होंगे तो साथ ही कहीं ना कहीं इस पर जो अगर आप देखेंगे तो 80 पंचे 4 लगभग में साथ ही मैं आपको अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ, कम से कम एक अभ्यर्थी पर जो है यानी 5 यानी क्या 5 अभ्यर्थी का यहाँ पर साथ ही जो है कंपटीशन होने वाला है। लेकिन कंपटीशन उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन साथ ही सरल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैच्योर अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और जो लोग पूर्णतः जो है अपनी जितनी सारे ताकत उनमें है, क्षमता है, सारा का सारा ताकत क्षमता लगाने को तैयार है। तो साथ ही कंपटीशन आपको होगा और कंपटीशन होगा 1 to 5 में ज़्यादा होगा। और साथ ही इसके लिए आपको क्या करना है कि 120 नंबर के जो आपके पेपर होंगे, पेपर 2 वाला, उसमें साथ ही मैक्सिमम स्कोर आपको करने होंगे और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जीएस पोर्शन को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर अच्छा है तो साथ ही मैथमेटिक्स रीजनिंग ही आपका रिजल्ट बना देगा। क्योंकि जीएस का पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, वो तो पता लोग को नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग अगर आपका पकड़ है तो ये आपके मैक्सिमम मार्क्स को उठाने में मदद करेंगे। इसके बाद साथ ही अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो साथ ही वो आपका कम से कम जो है 35 से 40 नंबर आपको ला देगा। और इधर आप जीएस में भी अगर मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो अच्छे खासे आपके स्कोर हो जाएंगे। यानी साथ ही कहीं ना कहीं जो आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और बेहतर तरीके से साथ ही एग्जाम में आप क्वालिफाई होंगे और आपका सीट पक्का हो जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक का कट ऑफ क्या रहेगा। साथ ही तो हाई स्कूल और +2 का कट ऑफ नॉर्मल होगा। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 60 मार्क्स पे इनका सिलेक्शन होने की संभावना है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। सभी कैटेगरी के भर्ती को 2-3 नंबर कम होगा, किन्हीं का 2-3 नंबर ज़्यादा होगा, लेकिन एक एवरेज की बात करो तो 60 नंबर पर इन लोग का सिलेक्शन होने के चांसेस है। लेकिन साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 1 to 5 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1 to 5 में आपको मैक्सिमम स्कोर लानी होगी। 1 to 5 में साथ ही जनरल भर्ती की बात करें तो साथ ही जनरल भर्ती को यहाँ पर कम से कम मैं
आपको बता रहा हूँ कि जनरल भर्ती को कम से कम साथी यहाँ पर जो है 75 नंबर को मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 75 का टारगेट लेकर चलिए, 75 नंबर जनरल में टारगेट लेकर के चलिए, 75 नंबर जनरल में। तो जनरल में साथी अगर 75 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। अगर साथी आप ओबीसी से आते हैं तो साथी ओबीसी में अगर आपके 70 नंबर भी आ रहे हैं तो साथी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा साथी अगर SC ST की बात करें तो SC ST में 65+ नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा साथी अगर EWS की बात करें तो EWS में भी साथी आपको कम से कम 70 के आसपास आपको लाने होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं साथी आप लोगों ने देखा कि सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को साथी यहाँ पर इतने मार्क्स लाने होंगे 120 में, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल साथी जो जिस हिसाब से जो यहाँ पर सीटें दिखाई गई है और जिस हिसाब से आवेदन आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है 1 to 5 में है, इसलिए साथी 1 to 5 में सारे अभ्यर्थी अपनी मेहनत को कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं साथी मैथमेटिक्स और रीजनिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यही आपके मार्क्स को ज़्यादा जो है उठाने का काम करेगा। मेहनत कीजिए, सकारात्मक तरीके से मेहनत कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन साथी कहीं ना कहीं नीतीश जी सबको डुबा दिया है, ये बात तो तय है। नीतीश जी क्या किया है, सबको डुबा दिया। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में साथी जो है शेयर करके अपना जो है प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।